दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। इस वीडियो में आपको कुछ ख़ास चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस डिवाइस के बारे में। ये डिवाइस काफ़ी लोगों को पता होगा किस काम के लिए है और काफ़ी लोगों को नहीं पता। जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं ये बता देता हूँ। ये एक बायोस प्रोग्रामर है। इसका जो नंबर है या इसको CH341A प्रोग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। ये अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो लगभग 150 से 300 रुपए के बीच में मिल जाता है। प्राइस ऊपर-नीचे भी हो सकता है। ये डिवाइस दिखने में तो बहुत छोटा है लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। इससे आप एलईडी टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और भी बहुत सारे डिवाइस डीटीएच जो अपना डीटीएच कार्ड होता है वो एयरटेल का है, कोई सा भी डिश टीवी है, डी2एच है या स्पीडोमीटर्स वगैरह हैं, इनके अंदर लगने वाली ईपीरोम या बायोस को या फिर मेमोरी आईसी को इससे आप प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये डिवाइस बहुत ही पावरफुल एक डिवाइस माना जाता है कम रेट में। हालाँकि अगर हम प्रोग्रामर्स की बात करें, ईपीरोम या मेमोरी प्रोग्रामर की बात करें, तो हज़ारों की तादाद में मार्केट के अंदर मौजूद हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री में हैं, कुछ ज़्यादा कॉस्ट के होते हैं, कुछ कम कॉस्ट के होते हैं। तो ये एक बेसिक प्रोग्रामर है, बहुत कम कॉस्ट का। इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, वो मैंने एक अपनी वीडियो के अंदर आपको बताया है। उस वीडियो के अंदर आप जाकर सीख सकते हैं। अब कुछ लोगों का कमेंट्स भी काफ़ी बार होता है कि हमारे पास लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है, तो क्या हम इसको अपने मोबाइल के साथ में कनेक्ट करके प्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी आईसी को? जी हाँ, ये मोबाइल के साथ में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन कुछ मोबाइल के साथ में ये सही से काम नहीं कर पाता है और कुछ मोबाइल में अच्छे से काम कर पाता है। तो एक सॉफ्टवेयर इसका आता है, वो आज पूरा तरीका आपको बताऊँगा और सारी चीज़ें इसके बारे में समझाऊँगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इंट्रोडक्शन में काफ़ी लंबा टाइम लग गया। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आती है, तो उसको लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट अवश्य करें कि आप मेरी वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हैं। और मेरे चैनल पर हर टॉपिक पे वीडियो पड़ी है, रिपेयरिंग पे हो, प्रोग्रामिंग की पे हो, डिवाइस किसी भी डिवाइस पे सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, उन वीडियो को जाइए देखिए, प्लेलिस्ट तैयार करी हुई है, उन पे आप रिपेयरिंग किसी भी चीज़ की रिपेयरिंग चाहते हो, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो आपको एक ओटीजी केबल की यहाँ पर ज़रूरत तो पड़ेगी और एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में एक मोबाइल जिसके अंदर ओटीजी सपोर्टेड जो मोबाइल हो। अब जो इसका सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दिखाता हूँ पहले। जो इसका सॉफ्टवेयर है वो आता है कॉम्बो टूल प्लस के नाम से। आप इसको कॉम्बो टूल प्लस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने ब्राउज़र में से। उसके बाद आपने इस ओटीजी को लगाना है इस पे। जब आप टूल को सेटअप कर रहे होंगे उस टाइम पे एक सिंपल प्रोसेस होती है, कोई भी इसमें अदर इंस्टॉलेशन नहीं है, सिर्फ आपको कॉम्बो टूल प्लस डाउनलोड कर लेना है बस। इसके बाद इसको ओटीजी को लगाएंगे तो इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाता है और प्रोग्रामर के अंदर लाइट आ जाती है इस तरीके की। अगर आपके उसमें ओटीजी ऑप्शन सेटिंग्स के अंदर है तो वहां से ऑन कर लेना। सैमसंग में ओटीजी में ऑन ऑफ का कोई सिस्टम नहीं होता, डायरेक्ट ओटीजी लगाते ही सामने कनेक्शन का पूरा बता देता है। अब हमारे पास कुछ आईसीज हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो टूल है कुछ आईसीज में काम नहीं करता है, कुछ में करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक आईसी यहाँ पे लगाऊंगा। मेरे पास डिप भी है और मेरे पास एसएमडी पैकेज में भी है। तो इस टूल के अंदर ये दो स्लॉट दिए गए हैं, नीचे 25 सीरीज की, उधर की 24 सीरीज की, और पिन आउट यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे आईसी की पोजीशन है वैसे ही आपने ये कट के जस्ट नीचे आपका ये कट के जस्ट नीचे फर्स्ट पॉइंट आपका आईसी का पहला पॉइंट होता है। ये कट है ना, जस्ट नीचे याद रखना, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट होता है। तो जैसे ही वहाँ पे दिया गया है बिल्कुल एज इट इज वैसे ही 24 वाली है तो इसमें 25 वाली, तो इस तरफ आपको आईसी को लगाना रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आईसी को आप लॉक कर दें। एक सेकेंड, लॉक हो गई आईसी। अब इतना करने के बाद अब हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे और
यहाँ पर एक चीज़ इसमें काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिल सकती है, जैसे कि मैं इसमें डिटेक्ट चिप पे जाऊँगा तो फ्लैश आईडी इज FFFF दिखा रहा है। किसी किसी में अगर क्या होता है कि कोई कोई आईसी के अंदर ये एरर दिखाता है, लेकिन आईसी इसमें प्रोग्रामिंग हो जाती है। अगर इसमें वैसे काफ़ी में क्या होता है ना, कनेक्ट करने के बाद इसमें FFFF जो डिवाइस आईडी आप होती है वो दिखा देता है। अब चलिए इसको हम ओके करें, सपोज ओके करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ में कनेक्शन कर लेता हूँ इंटरनेट का। मैं इसको बैक जाता हूँ, इंटरनेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। नेट कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप ऐसे मोबाइल पे इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें आपका कोई पर्सनल डाटा ना हो, क्योंकि मैं किसी भी सॉफ्टवेयर की गारंटी नहीं देता हूँ, किसी भी एप्लीकेशन की गारंटी नहीं देता हूँ कि वो 100% आपके मोबाइल के लिए सुरक्षित होगा। ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ मैं। तो इसीलिए ध्यान रखना आपका मोबाइल के अंदर कोई भी पर्सनल डाटा ना हो। इसके बाद हम डिटेक्ट चिप पे जाएंगे तो FFF आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इग्नोर करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद वेट करते हैं, इस तरीके का पॉपअप खुल के आ गया। अब ये जो डिवाइस है, ये एटमल की जो आईसी जो होती है, इतनी ये सपोर्ट करता है। एटमल स्पेशली ईऑन एटमल MX विनबॉन्ड MX आईसी, एटमल ईऑन MX ST गीगा डिवाइस एंड विनबॉन्ड ट्रेडमार्क विनबॉन्ड, इतनी आईसीज को तो स्पेशली ये सपोर्ट करता है। अदर कंपनी की हो तो भी ये सपोर्ट करता है, बट ये वहाँ पर एरर दिखा देता है। हमारे पास यहाँ पर जो आईसी लगी है वो एटमल की है, फिर भी यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है। फिर भी इसको तरीका बता देता हूँ इसका मैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से एरर दिखा देगा, लेकिन ये काम करेगा। अब चलिए इसको किस तरीके से प्रोग्रामिंग किया जाएगा वो आपको बताता हूँ मैं। अभी सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस पे आप चाहे तो इरेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, मतलब इस पे कॉपी के अंदर जाता हूँ तो उसमें पहले इसको दिखाता हूँ आपको मैं रीड करके। पूरा ब्लैंक है ना, देखिए FFFF। बैक करता हूँ, बैक करता हूँ, और अभी मैं चलूँगा फाइल के अंदर, और इसके अंदर मैंने जो डाटा डालना है, याद रखना जो डाटा आप इसके अंदर डालेंगे मतलब इसी आईसी के लिए होना चाहिए, इसी आईसी के अंदर सपोर्ट होना चाहिए वो बिल्कुल साइज उतना ही होना चाहिए। जैसे 24 से 64 के अंदर डाल देते हो, 24 से 64 वाला होना चाहिए। और दूसरी बात है, आगे उसके डॉट रोम लिखा होना चाहिए। आप उसको मॉडिफाई कर लेना, रीनेम करके .rom लास्ट में कर लेना। जैसे डॉट बिन होता है तो डॉट रोम कर लेना, इतना ध्यान रखना। तो इतना आपको करना है। अब इधर पे जाके हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पर उस फोल्डर को ढूंढना है जिस फोल्डर के अंदर मैंने उस डाटा को रखा था। हाँ, डाटा बिन के अंदर मैंने उसको रखा हुआ है। अब इसमें 3 फाइल्स हैं, मुझे चढ़ानी है वही जो इसके अंदर जा सकती है। तो 24 से 64 वाली आईसी, तो 24 से 64 के अंदर हम क्लिक करते हैं, और ये जो डाटा है हमने इसके अंदर डालना है, इस आईसी के अंदर डालना है। आप ध्यान से देख लो, पहली वाले में FF नीचे 1279 AC इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैच करेंगे लास्ट में। इसको नेक्स्ट करना है। आईसी कौन सी थी हमारी, 24C64 थी, 64 थी। ये है, देख लो। इसको हमने क्या करना है, ओके। ये देखो प्रोसेस हो रही है, हल्का सा एक लाइट जला था इधर पे प्रोसेसिंग का, और हो गया राइट सक्सेस। अब इसको वेरीफाई अपन करते हैं, वेरीफाई पे अंदर जाते हैं तो वेरिफिकेशन इसका ओके, यानी कि डल चुका है। अब इसको हम रीड करते हैं, 24X और 24C64। अब देखो ये डाटा इसके अंदर डल चुका है। फिर कंफर्म करवाता हूँ आपको मैं, क्लोज कर लेता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। कॉम्बो टूल प्लस के अंदर चलते हैं, ये इसको कनेक्ट करते हैं, और कॉपी के अंदर चलते हैं, आईसी को सिलेक्ट करते हैं, रीड कर रहा है और ये डाटा इसके अंदर आ चुका है, सेम टू सेम एज इट इज डाटा रीड सक्सेस। ठीक है, मैं इसको फॉर्मेट करके फिर आपको रीड करके दिखाता हूँ। मतलब इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ, इस तरीके से इरेज हो जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं। इरेजिंग चल रही है, इरेज कंप्लीट। अब इसको फिर से मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। रीड हो रहा है, डाटा खत्म, मतलब जो डाटा इसके अंदर था
वो हमने इरेज कर दिया। फिर वही प्रोसेस दोबारा, ध्यान से देखा आपने, समझा होगा। हमने हम इसके अंदर डाटा डालना चाहते हैं तो कॉपी के अंदर जाएंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, उस फोल्डर पे हमने क्या करना है, जाना है जिसमें हमने डाटा रखा हुआ है, या कहीं पे भी आप रख सकते हैं डायरेक्टरी। आप डाटा बिन के अंदर जाना है, इस आईसी के लिए जो हमने तैयार की फाइल, देखो ध्यान से, 2464.bin.rom, डॉट बिन भले मत लिख लो, डॉट रोम लास्ट में जरूर होना चाहिए। इस तरीके से आप सेव करोगे उसे, ठीक है। अदर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ रोम वाला ही ये एक्सेप्ट करेगा। उस फाइल को लास्ट में डॉट रोम लगा लेना। ये है, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। इसको हम 24 पे जाएंगे, 2464 के अंदर जाएंगे, इधर पे ध्यान देना, लाइट जलेगा हल्का सा। इसको दबाते ही ये फाइल इसके अंदर चला जाएगा। ध्यान देखो, ये देखो लाइट जला ना, ये इसके अंदर चढ़ चुका है। राइट सक्सेस, वेरीफाई ओके। फिर से हम इसको बैक करते हैं। अब आपको रीड करके दिखाते हैं, रीडिंग हो रही है, ये फाइल इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं, बैक करते हैं, ऐसे निकालते ही जीरो, क्योंकि आईसी के अंदर वो डाटा चढ़ गया है। अब मैं क्या करूंगा, एक अदर कंपनी की आईसी है, फिर भी उस पर दिखाता हूं आपको मैं। ये 24C01 वाली आईसी है, ये वाली, ये आपकी माइक्रोचिप कंपनी की है। इसको हम लगाते इस तरीके से लॉक कर लेते हैं। अब इसको रीड करके देखते हैं। 24C01 रीड हो गया, लेकिन ये खाली दिखा रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। चलिए कुछ डाटा इसके अंदर डालते हैं। इसके अंदर कुछ डाटा हम डालते हैं, तो हम 24C इसके अंदर चलेंगे, फाइल के अंदर डायरेक्टरी को चूज करेंगे। हम जिस फोल्डर के अंदर हमने फाइल रखी हुई है वो फोल्डर को हम क्लिक करते हैं। 24C01 वाली फाइल हमने इसके अंदर डालनी, ये वाली। तो इस फाइल को ध्यान से देख लो, FF494B करके फाइल का वो है। नेक्स्ट के अंदर जाओ, दोबारा से आईसी को सिलेक्ट करो, ओके करो, राइट सक्सेस, वेरीफाई ओके। फिर इसको हम रीड करते हैं, डाटा इसके अंदर चढ़ चुका है। इसको बैक करके रीड करेंगे तो FF आ जाएगा, क्योंकि हमने आईसी हटा दी है इसके अंदर से। देखो बड़ी सिंपल प्रोसेस है, कोई ऐसा उसमें वो नहीं है, ठीक है। एक मोबाइल से आप काम करो, मोबाइल अच्छी क्वालिटी का होगा तो क्या ना, एरर नहीं आएगा। एक और आईसी अपने पास है जो कि 24C16 की है, अलग अलग ले रहा हूं मैं प्रैक्टिकल के लिए। अब हम बैक करते हैं, 24C16, 24C16, ये भी एम्प्टी दिखा रहा है। तो सभी मैंने क्या ना पूरी खाली कर रखी है। और इस पे हम डाटा डालते हैं, फाइल के अंदर जाएंगे, वही फोल्डर दोबारा चूज करेंगे, क्योंकि उसी फोल्डर के अंदर मैंने तीनों फाइलें रखी हुई हैं। 24C16 ये है, देखिए सभी लाइंस में 16 इसमें लिखा हुआ है इसके डाटा के अंदर। नेक्स्ट करते हैं, 24C16 दिखा रहा है। इसका जो फाइल का है 512 बाइट का ये फाइल है। बाकी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ओके करिए। ये राइट हो चुका है, इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई ओके। अब इसको हम डाटा को देखेंगे, 24C16 के अंदर क्या वो मौजूद है, वही डाटा इसके अंदर आ चुका है। अब हम ऐसी को हटा देते हैं, इसको लगा देते हैं। देखो इसके अंदर जो डाटा होगा वहां शो करेगा वो। बैक करते हैं, ये वाला डाटा चल जाएगा। ये कितना था, 24C64, देखो वो डाटा हट गया, इसके अंदर जो डाटा था इसने शो कर लिया। अब इनके अंदर ये सभी ऐसी भरी हुई, मैंने इसका भी डाटा आपको रीड करके दिखा देता हूँ। बड़ी सिंपल प्रोसेस है। इमरजेंसी के लिए मैं तो कहता हूँ कि सबसे बेस्ट टूल है ये कंप्यूटर के अंदर भी अच्छा काम करता है, और उसके 24C16 नहीं था, ये था 24C01। डाटा तो रीड करके दिखा देगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा उसमें गड़बड़ रहेगा। ये देखो, ये देखो,
बिल्कुल ओके। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस टूल का इस्तेमाल कैसे करना है। सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना है, अदर कोई भी इसमें कोई भी ऐसी फाइल वगैरह नहीं डालनी है। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिकल जो मैंने बताया बहुत अच्छी तरीके से बताया है और बहुत कुछ समझ में भी आ गया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसको है ना, कंप्यूटर नहीं है तो भी आप अच्छे से काम इसके साथ में कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो पूछ लेना, और मेरी वो वीडियो भी देख लेना जिसमें आपको इसमें मैंने कंप्यूटर के साथ में लगा के भी बताया है। और इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करके हम 93 93 सीरीज की आईसी को भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसके साथ में अटैच कर सकते हैं। बट ये इसमें काम नहीं करेगा, ये सिर्फ 24-25 सीरीज के लिए बना हुआ है मोबाइल ऐप में। 93 सी के लिए आपको कंप्यूटर पे करना पड़ेगा, बाकी अदर में बहुत इसी तरीके से काम कर लेता है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए।